और चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुआ है। ये मामला सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले को लेकर दर्ज किया गया है। आतिशी ने पुलिस को शिकायत कर दी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के झुग्गी वालों को धमकाने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए। दोनों ही मामले आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही घंटों का वक्त अब बाकी है, लेकिन इसी बीच महाकुंभ में हुए हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई है। खड़गे के इस बयान के जवाब में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महाकुंभ में हुए हादसे पर राजनीति कर रही है। बसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान में सभी अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाकर देश की समृद्धि एकता की कामना की। एक एक करके 13 अखाड़ों के साधु संतों ने पवित्र स्नान किया और इस दौरान संगम तट पर अमृत स्नान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग से काउंटिंग तक जो पहरा है वो बेहद सख्त रहने वाला है। जितने भी संवेदनशील बूथ हैं वहां पुलिस का पहरा बेहद सख्त दिखेगा। दिल्ली के सीपी क्राइम के मुताबिक मतदान के दौरान पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील रहने वाली है और इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात रहेंगे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। और इस समय देश में सीमा वाले इलाकों में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सड़कों को बनाने का काम तेज किया जा चुका है और इसके लिए बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम जी जान से जुटी है। सबसे ज्यादा काम एलएसी यानी चीन की सीमा पर किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत चीन सीमा पर सड़कों का ऐसा निर्माण हो चुका है कि अब वहां तक सेना के भारी भरकम टैंक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पलटवार किया है। अमेरिका पर 10 से 15% का यह टैरिफ लगाया गया है। चीन के कदम से वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। चीन ने अमेरिकी कोयले और एलएनजी उत्पादों पर 15% का टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर साइन किए थे। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू हो गए थे, लेकिन विरोध के बाद मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ की अवधि को 1 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन चीन पर टैरिफ जस का तस रखा गया। उत्तराखंड में मई महीने से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए थामने को लेकर काम 4 धाम यात्रा में चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में 4 मई से क्राउड मैनेजमेंट के ऐसे ही प्लान पर उत्तराखंड को अभी से काम करना होगा। पीएम मोदी कल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। ये यात्रा संगम के पास महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जिसमें मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी। पीएम मोदी सुबह 10:05 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो 10:10 पर डीपीएस हेलीपैड जाएंगे और उसके बाद 10:45 पर एरियल घाट जाएंगे। सुबह 10:50 पर एरियल घाट से नाव से महाकुंभ जाएंगे, जहां वो 11 से 11:30 बजे तक संगम घाट पर स्नान भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मलकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 5 फरवरी को वोटिंग है। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में प्रमुख लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच है। सपा के यहां सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। आज पटना हाईकोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से दाखिल की गए काउंटर एफिडेविट पर होनी थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर परीक्षा का परिणाम घोषित हो भी जाता है तो इस याचिका के फैसले से वो प्रभावित
महाकुंभ मेले में 23वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 8 बजे तक 30,65,000 श्रद्धालुओं ने यहां डुबकी लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों और 20,65,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 3 फरवरी तक महाकुंभ में 38 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में आने वाले तमाम श्रद्धालु तमाम व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सभी राज्यों के लोग यहां आकर तारीफ कर रहे हैं। यूपी के हमीरपुर की एक युवती ने दिल्ली से भागकर प्रेमी से शादी रचा ली। प्रेमी प्रेमिका के बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि उन्होंने नगर की चौपरा मंदिर स्थित हरि दर्शन मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। इस दौरान प्रेमी ने पूरी विधि विधान से अपनी प्रेमिका को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भरी। ये शादी पूरे जिले में इस वक्त चर्चा का विषय है। बिहार में नौकरी की बहार है और आज एक बार फिर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न विभागों में 6,341 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा 496 अनुदेशक के पद पर बहाली हुई, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने नौकरी को लेकर नीतीश कुमार के दावे पर ताल ठोक कर कहा कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार और चुनाव के पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। विजय चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, अब उन्हें ये दावा वापस ले लेना चाहिए। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी। विजय सर, आज नीतीश कुमार ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, ये कैसे संभव हुआ और आने वाले समय में और कितनों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है? नहीं, ये नियुक्तियां तो पिछले 6 वर्षों से भी अधिक से वो कानूनी पेचीदगियों में फंस के उलझ गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के परामर्शानुसार हम लोगों ने पहल की और जितने सारे इसमें पक्षकार थे उन सबों की जो चिंताएं थी उसके निदान का एक समेकित स्वरूप बनाया और हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को अपना प्रस्ताव दिया और उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार करके अविलंब बहाली करने का निर्देश दिया और आज समझ लीजिए कि लगभग 6,500 लोग नियुक्त हो गए। सर, आप लोग की सरकार ने वादा किया है कि चुनाव के पहले 12 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे और 34 लाख लोगों को रोजगार, लेकिन आपके विरोधी बार बार कहते हैं कि 17 महीने में जब हमारी सरकार बनी थी उसी के बाद ये इस प्रक्रिया तेज हुई। यही तो सोचने की बात है। ये तेज तब नहीं हुई थी, ये तेजी पहले से चल रही है। यानी वो नहीं थे तब भी चल रही थी, वो थे तब भी चल रही थी, वो नहीं है तब भी चल रही है, तो इसमें उनका क्या रोल है? फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार को ही मुद्दा बना लिया था कि 10 लाख को रोजगार देंगे। अब आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए इस मुद्दे को पकड़ने वाली, उभारने वाली है? हमारे ख्याल से अब उनको मुद्दा बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा तो अब हम लोगों का हो गया। तो रोजगार का मुद्दा अब एनडीए का हो गया, ये कहना है बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है, जहां अनुमंडलीय अस्पताल से लाखों रुपए का एंटी रेबीज टीका चोरी हो चुका है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। 72 पैकेट में 2800 वायल टीका चोरी की बात सामने आई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से मनिहारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। चोरी की इस घटना पर मुख्य पार्षद और आरजेडी नेता ने सवाल खड़े किए हैं। नहीं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज में धीरेन्द्र कुमार एवं अन्य एक आदमी जो है कुछ स्टोर से दवाई लेके यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसके आवेदन के आलोक में उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने आदेश दिया। पता चला कि लगभग 60 से 70 लाख रुपये का मेडिसिन की चोरी हुई है और एक चतुर्वर्तीय कर्मचारी का हिरासत में लिया गया है। ये एक चतुर्वर्तीय कर्मचारी का काम नहीं है, इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक मिली भगत है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। अतमलगोला में थांबा गांव के पास सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। अस्पताल प्रबंधन की अगर माने तो चाकू मारकर दोनों की हत्या हो गई है, जबकि चाकूबाजी में एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रणजीत और नवीन कुमार की किसी के साथ मारपीट हो रही थी और तभी पति पत्नी अपने बच्चे के साथ गुजर रहे थे। बीच बचाव करने के दौरान दोनों पर चाकू से वार कर दिया गया। पूरी घटना में पति मनीष और उसकी पत्नी कंचन और रणजीत की मौत हो गई है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम तहकीकात में जुटी है। खबर गया से जहां तिलक समारोह में डांस के दौरान एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना कोच थाना क्षेत्र के तुतुरखी गांव की है। युवक अंजनी कुमार अपने दोस्त के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। डांस का कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर अंजनी की मौजूदगी थी और तभी मंच के सामने ठीक नीचे बैठे लोगों में से किसी ने गोली चला दी, जो सीधे अंजनी को जाकर लगी और वो स्टेज पर ही गिर गया। वहीं उसी वक्त अंजनी ने दम तोड़ दिया। गोली मारने का आरोप अंगराही पंचायत के मुखिया पिंटू शर्मा पर लगा है। युवक अंजनी को गोली तब मारी गई जब वो स्टेज पर नर्तकियों को पैसे देने के लिए पहुंचा था। मुखिया पिंटू शर्मा के साथ महेश शर्मा भी वहां मौजूद था। मृतक के भाई का यह आरोप है कि डांस के दौरान कुछ बहस हुई थी, जिससे पहले पैक्स चुनाव को लेकर भी विवाद हुआ था और उसी में इस घटना को अंजाम दिया गया। डांस पार्टी चल रहा था, उसी में कुछ बकझक हुआ। उसमें अगराही के पिंटू शर्मा मुखिया है, वही गोली मारा। सेमी राइफल से मारा गोली। सेमी राइफल मंगवाया है? हाँ, क्या है नहीं जानते हैं, ये नहीं हम जानते हैं, लाइसेंसी है नहीं है, लेकिन गोली मारा। पिंटू गलती से लगे या फिर नहीं, जानबूझ के मारा, गलती से नहीं लगा। कनपट्टी पर गोली, एकदम कनपट्टी पर गोली है, सीधे मारा है गोली। पैक्स का चुनाव था, उसमें कुछ दो गुट में वहाँ गांव के बटे हुए थे, अब उसी में कुछ हुआ। और अगली खबर आपको बक्सर से बताएं, जहां पिस्टल से केक काटने और हवाई फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस आई और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बक्सर के झठाड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने जन्मदिन पर बाइक पर केक रखकर काटा और फिर उसके बाद हवाई फायरिंग की कोशिश की है। हालांकि उससे गोली चली रही, जिसके बाद उसके बगल में खड़ा दोस्त फायरिंग कर डाला। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी शुभम आर्य ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। वहीं कटिहार से बड़ी खबर, मोस्ट वांटेड शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला ये शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। 50,000 का इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था और पिछले 1 महीने से पुलिस को इस शख्स की तलाश थी। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। चावल कारोबारी से इस शख्स ने रंगदारी की मांग की। आदर्श अग्रवाल से रंगदारी मांगी गई। पहले 9 सदस्यों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था और अब जाकर इस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शंकर यादव के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और ये जो टीम थी, इस टीम के द्वारा लगभग राज्य के विभिन्न जिलों में काफ़ी समय से रेड की जा रही थी। इसी के क्रम में शंकर यादव के गिरोह के लगभग 9 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जिन लोगों ने न केवल ये स्वीकार किया था कि शंकर यादव व उनके साथ मिलकर इन गिरोह के सदस्यों ने आदर्श अग्रवाल से रंगदारी मांगी थी। बाकी इससे पहले भी कई सारे व्यवसायियों से लोग रंगदारी मांग चुके हैं, कईयों से रंगदारी प्राप्त भी कर चुके हैं और कईयों से रंगदारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टली और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय होगी। घुसपैठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। खबर रांची से, जहां SC/ST थाने में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है। जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कथित तौर पर पुअर थिंग शब्द का प्रयोग किया था। पटना में अब जल जमाव नहीं होगा, किसी के घर में अब बारिश का पानी भी नहीं घुसेगा। इसको लेकर नगर विकास विभाग ने बड़ी तैयारी की है। शहर के करीब 80 छोटे बड़े स्तंभ हाउस को हाईटेक किया जा रहा है और
बरसात से पहले इसे सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। इन सम्प हाउस में रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे पानी के स्तर को सेंसर पर रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक मोटर चालू होगा या बंद होगा। सम्प हाउस में मोटर की स्थिति पर सीसीटीवी कैमरे नजर भी रखेंगे। हम लोग मॉनिटर कर रहे थे मैनुअली भी, और वहाँ पर हमारे सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से हम लोग कंट्रोल रूम से उसको देख रहे थे, कब कितने मोटर चल रहे हैं, क्या मोटर की पोजीशंस है। लेकिन समहाउ अब कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी आई कि मोटर का कितना पानी आने के बाद दूसरा मोटर चालू हो जाना चाहिए, इसको अब टेक्नोलॉजी के थ्रू भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो इस पे भी विभाग काम कर रहा है और बहुत जल्द हम लोग सेंसर के दृष्टि से उसको ला रहे हैं, ताकि वो सेंसरिंग करके कि इतना कैपेसिटी जब पानी आ गया, इसका मतलब इतना लेवल मेंटेन हो गया है, तो अगले मोटर को अब चालू हो जाना चाहिए। तो उस टेक्नोलॉजी को भी हम लोग पटना के सभी संपिंग स्टेशन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे जल जमाव के समय में जहाँ एक मैनुअल वर्किंग हम लोग करते हैं, वहीं टेक्नोलॉजी से भी हम लोग चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। बिहार में 12 साल से सेवा दे रही ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को सैलरी का इंतजार है। इन लोगों ने अब पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता से मुलाकात कर अपनी मांगों को उनके सामने रखा है, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री के सामने सारी बातों को रखने की बात कही। बिहार में ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र राज अधिनियम 2004-6 के तहत थानाध्यक्षों ने इनकी बहाली की थी, जो स्थानीय विद्यालयों में रात्रि प्रहरी के तौर पर काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर संभालने में मदद करते हैं। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल में विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा सदन से पहले, कैबिनेट से पहले हमारी मांग को अगर सरकार रखती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जितने भी ग्राम रक्षा दल 40,000 की हमारी जो संख्या है, कहीं ना कहीं उनके घर में एक आशा का और उम्मीद का किरण जग जाएगी। हाँ, हम लोग 13 साल से इतना पैसा कि हम लोग बस लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, अपना काम को करते आ रहे हैं। रक्षा दल के लोग आपसे मुलाकात करने पहुंचे थे, उनकी कई डिमांडें थी या कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर ये लोग काम करते हैं देहात में, और इनके काम को देखते हुए हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर हम राय करेंगे, बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि इन लोगों को भी सेवा लिया जाए। और रांची से बड़ी खबर बताएंगे आपको, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई, अगली सुनवाई के लिए तारीख तय होगी। घुसपैठ मामले में ही सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल को अगली सुनवाई है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार आग्रह कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल की तारीख दी जा सकती है, ऐसी जानकारी है। हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का भी आदेश दिया गया है। संथाल में बांग्लादेशियों के घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी के गठन को लेकर भी निर्देश दिए गए थे। गुमला से बड़ी खबर, जहां ओडिशा में 14 करोड़ रुपए की लूट के मामले में एक्शन लिया गया है। भरनों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 27,50,000 रुपए बरामद भी किए गए हैं। शराब भट्टी पर लूट को अंजाम दिया गया था। अब तक 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर बताएंगे। नगरी में टोल प्लाजा में हादसा हो गया है। टोल प्लाजा का खंभा गिरने से हादसा हुआ और ऑटो पर गिर गया टोल प्लाजा का खंभा। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां टोल प्लाजा का खंभा गिरने से हादसा हो गया है। ऑटो पर गिरा टोल प्लाजा का खंभा, जिसकी वजह से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ? जी, फिलहाल हादसे की वजह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की अनुसंधान किया जा रहा है कि आखिर किन वजहों से ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे में बता दें कि बड़ी मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, तो करीब 5 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अब तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, तो साफ तौर से जो पोल है, क्या वो ठीक से वहां पर खंबा जो है वो नहीं लगाया गया था, जिस कारण ये खंबा जो है वो हल्के से एक्सीडेंट के बाद गिर गया। इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या ये इंजीनियरिंग फॉल्ट है या फिर इसके पीछे कोई और वजह। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।